हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम लोग के ग्रुप डी का सेट नंबर 7 चलेगा। तो चलिए आज हम लोग बिना कोई समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। बोलता है पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय को 34,100 रुपये में निवेश किया। वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष मतलब 12 महीना, वर्ष के अंत में 5400 का कुल लाभ हुआ, जिसमें से पुष्पराज का हिस्सा था 2700। तो पुष्पराज का निवेश कितना था। तो देखिए यह है पार्टनरशिप का है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है बाबू कि जब समय सेम रहे दोनों का, तब जो उन लोग दोनों का कैपिटल है, पूंजी है, वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो देखिए यहां पे ऐसा फॉर्मूला होता है कि लाभ बराबर पूंजी गुने समय, लाभ बराबर पूंजी गुने समय। तो देखिए ये मान लिया कि एक का होगा तो दूसरा का भी तो वही होगा, लाभ बराबर पूंजी गुने समय। तो समय मान लिया कि 1 साल है, 2 साल है, सबको बराबर है। तो उस कंडीशन में समय से समय खत्म हो जाएगा। तब यहां पे क्या बच जाएगा बाबू, लाभ बराबर पूंजी, लाभ बराबर क्या बच जाएगा, पूंजी। तो देखिए टोटल लाभ प्राप्त हुआ है 5400 रुपया, जिसमें से पुष्पराज को मिला कितना, 2700। कितना मिला है, 2700। कितना है बाबू, 5400 में से। तो ये हो गया, काटने के बाद क्या हो गया, 1/2। तो कहता कि पुष्पराज का निवेश क्या था, पूंजी क्या था। तो टोटल था बाबू कितना, टोटल है 34,100। तो उसका कितना है पुष्पराज का, 1/2। तो 1/2 से गुना कर देंगे। तो इसको काटने के बाद कितना हो जाएगा बाबू, 17 दूनी 34। मतलब 17 से काट रहा था, एक ही ऑप्शन नहीं और है जी। 17 दूनी 34, 0 100 है तो 50। तो एक ऑप्शन है कितना, 17 0 50, ऑप्शन बी। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कहता है कि एक पुरुष एक कार्य को 5 दिन में करता है। मान लिया जाए कि 6 पी से पुरुष को हम लोग डिनोट कर दिए, कितना दिन में करता है बाबू, 5 दिन में। अब इधर क्या कहता है कि जब इसी काम को दो महिला कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो देखिए यहां 5 दिया 15, 3 दूनी 6। तो अनुपात निकाल लीजिए इसका कार्य का, पी और एम का। 2 से 2 भी कट गया बाबू, तो अनुपात आ गया कितना, 1:1। अब देखिए कहता है कि 3 महिला और 3 पुरुष से कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले ये 2 इक्वेशन था, तो 2 में से किसी एक को ले लेंगे, जिसको भी लेंगे हमारा आंसर आएगा। तो मान लिया कि हम इसको लेते हैं। तो 2m गुने 15 है बाबू, बराबर उधर कहता है कि 3 महिला तो 3m प्लस 3 पुरुष तो 3p। इसको कितना दिन में करेगा नहीं पता है बाबू, x मान ली। m का वैल्यू कितना है बाबू, 1। तो m का वैल्यू 1 तो कितना हो गया इधर, 15 दूनी 30। अब m का भी वैल्यू 1, p का भी वैल्यू 1। 3 में 1 से गुना होगा तो 3 ही हो जाएगा। तो 3 और 3 कितना हो गया बाबू, 6 गुने x। तो 6 5 30, यानी कितना दिन में करेगा, 5 दिन में। आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है एक चतुर्भुज है, देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज है PQRS, जिसमें कहता है कि एंगल R और एंगल S क्या है, द्विभाजक है, मतलब काटता है। तो देखिए एक एंगल R हो गया बाबू, एक एंगल S हो गया। ये काटता है कौन सा बिंदु पर, T बिंदु पर, ठीक है, चतुर्भुज के अंदर। और कहता है कि एंगल STR कितना है, 13.5 डिग्री। कितना है, STR 13.5 डिग्री, 13.5 डिग्री, ठीक है। आप कहता है यदि एंगल P और एंगल Q का अनुपात है 4:5। देखिए ये एंगल इसका, अभी एंगल इसका, ये अनुपात में है बाबू, रेशियो में, मतलब रियल नंबर नहीं है। तो मान लिया जाए कि इसका 4 है बाबू, अंदर ही होगा लेकिन बाहर समझाने के लिख दिया, इसका 5 है, ठीक है ना। अब देखिए बाबू ये जो है
इन दोनों का क्या हो जाएगा, योग का दुगना हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 13.5। तो हम कहेंगे दोनों का योग कितना बाबू, 9, दुगना हो रहा है ना तो 2। अब कहता है कि पी और क्यू के एंगल का अंतर निकालिए। तो पी और क्यू के एंगल का अंतर कितना बाबू, 1। तो यहाँ 1 से गुना कर देंगे। अगर कहता पी के निकालने तो 4 से गुना करते, क्यू का निकालने बोलता तो 5 से गुना करते। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा कितना, 10, 5 दूनी 10। अब 15 नामा कितना होता है बाबू, 35 से 135, 5 या 15, मतलब 3 डिग्री का क्या है बाबू, अंतर है। कितना डिग्री का, 3 डिग्री का। तो ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोलता है कि संख्याओं का समांतर माध्य का मतलब होता है औसत। औसत ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहाँ पे संख्या दिया हुआ है तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो हम लोग देखिए ना, सब में ऑप्शन अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे कि इकाई अंक, सब इकाई अंक से ही हमारा काम बन जाएगा। तो इकाई अंक लेते हैं तो सब कुल संख्याओं का योग ना, तो जोड़ देते हैं। 4 1 5, 5 और 8 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 का क्या हो गया 0। ये हमारा टोटल योग आ गया 0। अब यहाँ पे बाबू ऑप्शन में दिया हुआ है औसत। तो कितना संख्या है टोटल, 3 2 5। तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या, जितना संख्या दिया हुआ है। तो देखो तो बाबू, अगर संख्या 5 है तो अगर 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45 हो जा रहा है, इस इकाई अंक 5, ये नहीं होगा। 5 में 5 से गुना करेंगे 25 हो जा रहा है, यानी इकाई अंक 5 नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। अब ये देखिए 8 5 40, 40 का इकाई अंक 0 होता है। तो एक ही ऑप्शन है ए। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, सभी का भुजा अलग अलग दिया हुआ है, वो भी अनुपात में, और इसका परिमाप दिया हुआ है बाबू 516 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बाबू कि जब सबका भुजा अलग अलग है तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हीरोन फॉर्मूला का। तो हीरोन फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग का अर्थ परिमाप निकालना पड़ता है। तो अर्थ परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। तो 516 का आधा कितना हो जाएगा बाबू, 258। अब देखिए बनाने के लिए तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग ही लगा लेते हैं तो क्या हर्ज है, नहीं ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक वर्गमूल में 258 है, 267 है, 367, 217, 319, सब रूट के अंदर अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूला बाबू, देखिए s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पे बाबू 258 है, तो कुछ तो जरूर होगा कि यार पूरा पूरा नहीं करता होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर करके देख लेते हैं। थोड़ा सा आसान, आप लोग जब कीजिएगा तो जल्दी हो भी जाएगा, लेकिन पहले चेक कर रहे हैं। तो 2 से, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 9 2 11 12, फिर कर जाएगा कितना से, 3 से। तो 2 गुने 3 गुने 3 चौके 12, 3 या 9। देखिए बाबू यहाँ पे क्या है कि 43 एक प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा। 43 एक प्राइम नंबर है तो किसी से नहीं कटेगा। तो या 258 का किसी का वर्गमूल नहीं है, पूर्ण वर्गमूल, मतलब पॉइंट में तो हो ही जाएगा। तो इसलिए दे दिया ही हमारा 258। तो एक ही ऑप्शन में रूट में है 258, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको हम लोग बनाकर देखते हैं। देखिए परिमाप दिया हुआ है 516। हम लोग यहां से टोटल परिमाप कितना है बाबू, 20 20 40 और 30 70 और 5 3 8 8 16 86। कितना बाबू, 86। आप देखिए इसका निकालना है तो 28 से गुना, इसको निकालना है तो 23 से गुना, इसको निकालना है तो 35 है, लेकिन तीनों को तो निकालना ही है। तो देखिए 8 6 के 48, लगभग 6 के करीब है। तो 6 6 के 36, 8 6 के 48, 3 51, यानी कि 6 टाइम में कट जाएगा ये। तो एक का आ जाएगा बाबू कितना, 28 गुने 6, एक का आ जाएगा 23 गुने 6, एक का आ जाएगा 35 गुने 6। सही से लिखिए, 35 गुने 6। तो कितना हो जाएगा बाबू यहां, 8 6 के 48, 6 3 12 4 16, 168 आ जाएगा। एक का 6 3
18 12 1 13 138 आ जाएगा। एक का आ जाएगा 6 5 30 और 6 18 3 21 210 जोड़िएगा तो देखिएगा 516 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं हीरोन सूत्र का एरिया के लिए। एस, तो एस है बाबू 258, एस माइनस ए, तो 258 में से 168 जाएगा, कितना बचेगा 90 गुने एस माइनस बी, तो 258 में से 138 जाएगा तो कितना बच जाएगा 120 गुना 258 में से 210 जाएगा तो कितना बच जाएगा 48। बाबू अब इतना को आप लोग सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि राजू अपने घर से 3.5 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस तक पैदल जाता है। ठीक है, मान गए। सुबह हुआ, दूरी 1.5 घंटा में तय किया, लेकिन जब शाम को आया तो उसी दूरी को क्या हुआ कि 30 मिनट अधिक लग गया। तो दोनों तरफ यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगा। बाबू लाजमी सी बात है, सुबह सुबह हम लोग गए तो एकदम एनर्जी भरा हुआ था, दिन भर ऑफिस में गए, बॉस का ताना पड़ा, क्या हुआ माइंड डिप्रेशन में गया, तो थोड़ा सा थक गए तो समय ज्यादा लग गया। तो पहला देखिए, पहला समय है T1 है बाबू 1.5 घंटा, तो T2 कितना हो जाएगा बाबू, आधा घंटा ज्यादा लगता है ना बाबू, तो 2 घंटा। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो एक बार 3.5 किलोमीटर गया और फिर 3.5 किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 7, 2 गुने 3.5, 2 गुने 3.5 मतलब 7। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 2 3 3.5, तो 3.5 का 2 गुना 7 होता है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा औसत चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम में बनाना ज्यादा जरूरी है, ना कि उसको बेसिक से समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन देखिए अनुपात का प्रश्न है तो इसमें क्या बहस करना है। माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, उसका योग भी दिया हुआ है और माध्य निकालने का है। तो सबसे पहले बाबू माध्य कौन है 12, माध्य कौन है 12। तो बाबू ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन है जो 12 से कट जा रहा है। तो 12 से कटने के मतलब बाबू कि 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो देखिए ना एकदम इजी ना है बाबू, 4 से ई नहीं कट रहा है, 4 से ई नहीं कट रहा है, 4 से ई नहीं कट रहा है, लेकिन 4 से ई कट जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नहीं तो आप लोग बनाइए कि सभी का योग दिया है 1820, तो हम लोग कहेंगे सभी का योग दिया है 1820 बटा जितना है वो, और 20 में निकालना है तो बगल में 12 से गुणना। चलिए हम लोग को एग्जाम में समय बचाना है, आगे चलते हैं। देखिए कहता कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो देखो ना बाबू, आप लोग नहीं, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। क्या हो सकता है कि हम लोग को एग्जाम में समय बचाना है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पहला मान लिया जाए कि विषम संख्या n है, तो अगला क्या हो जाएगा बाबू n प्लस 2। अब योग ई दिया हुआ है कितना 16,383, ठीक है। तो इतना करते करते समय हमारा खत्म हो जाएगा। 2 संख्या का कहा किया है बाबू, 3 4 का था तो कुछ सोचते भी। तो 2 संख्या का कहा है तो सबसे छोटी संख्या कहा है। तो मान लिया जाए कि इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 3 है, तो सब विषम संख्या ही है। तो मान लिया छोटी है तो बड़ा कितना हो जाएगा, विषम अंक में इकाई अंक छोटी 9 है तो बड़ा कितना हो जाएगा 11। तो 11 में 9 से गुना करेंगे तो 99, इकाई अंक 3 नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। ये 5 है तो अगला कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। कैसे, छोटी संख्या 5 तो विषम उसके 5 के बाद 7, तो 7 5 35 नहीं होगा। ये 3 है तो अगली बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 5, 3 5 15, ये भी नहीं हो जाए होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब यहां 7, तो 7 के बाद क्या आता है बड़ी संख्या, 7 के बाद 2 जोड़े 9, तो 7 9 63, 63 का 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में कि 3 मिल जा रहा है। तो छोटी संख्या 127, बड़ी संख्या 129, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है बाबू ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करता है। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करता है।
बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है। टोटल काम कितना है तो एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा एलसीएम कितना 20। तो दोनों मिलकर 4 दिन में करता है, तो 4 दिन में 20 काम करता था, एक दिन में कितना काम करेगा बाबू 5 काम। बी अकेला 20 दिन में पूरा काम करता है, तो कितना काम पूरा काम है बाबू 20, तो एक दिन में बी कितना करेगा 1। तो बाबू ए प्लस बी बराबर 5 दिन आया, तो ए प्लस बी बराबर आया है बाबू 5 दिन, जिसमें बी का दिया हुआ है बाबू, तो ए का निकल जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो कहता है कि ए अकेला दुगना काम को कितना दिन में करेगा, तो एक काम है 20, तो दुगना काम कितना हो जाएगा 40। तो ए एक दिन में कितना काम करता है 4, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा 4 से भागा 10। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि दो भाइयों का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2, वर्तमान मतलब कुछ नहीं, जीरो एकदम प्रेजेंट से। अब यहां 6 वर्ष बाद 6 प्लस क्या हो जाता है कि अनुपात 5:4 हो जाता है, 5:4 हो जाता है। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, तो सबसे पहले बाबू देखें कि इन लोगों का अंतर सेम है कि नहीं, तो यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है। अगर अंतर सेम नहीं रहेगा तो अंतर हम लोग सेम करेंगे पहले, तो यहां सेम है, तो देखिए कि कितना साल बढ़ रहा है, तो 6 साल का अंतर हो रहा है ना बाबू, वर्तमान से 6 साल बाद का, तो यहां से अंतर कितना 2 का। अब बोला है कि 4 वर्ष पहले निकालिए, तो देखिए 6 वर्ष बाद से भी आंसर आएगा, वर्तमान से भी आएगा, तो हम लोग को आसान है वर्तमान, तो वर्तमान के लिए 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, तो 3 3 9, 1 का 9 आ गया बाबू, वर्तमान में 1 का 4 आ गया। अब 3 दूनी 6 आ गया। आप कहते 4 वर्ष पहले, तो अभी वर्तमान में 9 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा 5, तो 4 वर्ष पहले हो जाएगा 5, अभी हो जाएगा 2, तो दोनों का योग पूछा है बाबू, तो कितना हो जाएगा 7। आगे चलिए। देखिए कहता है कि एक फल विक्रेता 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है, तो सबसे पहले देखिए एक तरफ आर्टिकल कर लीजिए, एक तरफ प्राइस कर लीजिए, ठीक है। तो 2 नींबू खरीदता है बाबू 1 रुपया में, फिर 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, 5 की दर से बेच देता है 3 रुपया में। तो इसको 2 तरीका है, क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक तरफ 6 एक तरफ 5 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उतना कैसे होता है वो फिर दिक्कत है, हम लोग क्या करेंगे कि लाभ या हानि होगा, मान लीजिए कि 2 वस्तु खरीदे, तो 2 वस्तु बेचने के बाद ही ना काउंट करेंगे कि पूरा हमको ओवरऑल लाभ हुआ या हानि। तो इस कंडीशन में आर्टिकल को क्या करेंगे बराबर, तो आर्टिकल को बराबर करेंगे बाबू, तो यहाँ 5 से गुना, यहाँ 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 10 ये 10। अब हमको आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, एक तरफ हो गया 5 रुपया, एक तरफ हो गया 6 रुपया। ये बाबू क्रयमूल था, ये विक्रयमूल, तो लाभ कितना हो जाएगा बाबू 1, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल, क्रयमूल कितना बाबू 5, 5 सही से लिखाओ, 5 दूनी 10 यानी 20%, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है बाबू कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7 और 8 और एचसीएफ दिया हुआ है 32, तो एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले कि अगर हम लोग एचसीएफ को अनुपात में गुना कर देंगे तो वो हमारा रियल नंबर निकल जाएगा, काल्पनिक नंबर में एचसीएफ को अगर हम लोग गुना करते हैं तो वह रियल नंबर निकल जाएगा। तो अब हम लोग रियल नंबर निकालने के लिए पहला संख्या हो गया बाबू कितना 7 गुने 32, दूसरा संख्या हो गया बाबू 8 गुने 32, ये नंबर हो गया। एलसीएम निकालना है तो देखिए तो बड़ा वाला को पहले लेंगे, तो बड़ा वाला कितना बाबू 8 गुने 32। आप देखेंगे यहाँ 32 से तो 32 कट जा रहा है, 8 से ये सब कोई नहीं कट, 7 से ये सब कोई नहीं कटेगा, तो 7 भी और गुना कर दिए, अब वो हमारा नंबर आ गया। अब देखिए जैसा इकाई अंक भी अलग है, नहीं तो पूरा गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन इकाई अंक अलग है तो इकाई अंक ले लेते हैं, समय बचाना ना। 7 दूनी 14 के 4, 8 चौके 32, कौन है ये 1792, गुना कीजिएगा उतना ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए कहता है कि एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। मान लिया जाए कि दीवार है बाबू और ये सीढ़ी है, तो इससे टिका हुआ है, तो सीढ़ी तो पृथ्वी पर ना होगा बाबू। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हाइट परपेंडिकुलर लैम्ब, और ये हो गया हिपोटेनस मतलब कर्ण। अब बाबू जब टिका हुआ है तो जमीन के साथ क्या कि 60 डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ। तो जमीन के साथ यदि सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर दूर है तो दीवार आधार कितना हो गया 5 मीटर। तो बोलता सीढ़ी की लंबाई निकालिए, तो जिसको पूछेगा उसको लेकर चलेंगे। तो इसका और इसका पूछ रहा है, तो देखिए तो बाबू एक चीज हम लोग जानते हैं, मेरा ये हम लोग बचपन से ये जानते हैं, झारखंड बोर्ड में हम लोग ऐसे पढ़े थे, लका कला। तो देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो पहला हो जाता बाबू साइन, दूसरा हो जाता कोस, तीसरा हो जाता टेन। ठीक है, साइन कोस टेन, जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का कोस का सेक, टेन का कोट। ठीक है, आप देखिए यहां पे है बाबू आधार और यहां पे कर्ण, तो आधार और कर्ण किस में है तो कोस में। तो कोस 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, तो कोस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, कोस बराबर क्या होता है बाबू आधार बटा कर्ण। तो आधार दिया हुआ है एच, कर्ण दिया हुआ है 5, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1 2 होता है, कोस 60 डिग्री का मान 2 बराबर एच बटा 5, 5 इधर आएगा गुना में, तो एच बराबर बाबू 10। आंसर 10 मीटर। चलिए आगे, देखिए कहते हैं एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसे हो जाएगा जो 90 डिग्री के कोण पर स्थापित होता है। एक समकोण त्रिभुज है बाबू जिसमें 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो बोलता है कि उसका परिमाप निकालिए। तो उसका परिमाप निकालने से पहले देख लीजिए, ये पाइथागोरस पर आ जाएगा। तो एच बराबर क्या होता है बाबू, एच बराबर √24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अब मान लीजिए कि इससे कैलकुलेशन करने के बाद जितना भी आएगा तो परिमाप होता है ना कि सभी भुजा को जोड़ देंगे, वही परिमाप होता है, तो सभी को जोड़ देंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना 24 का एक बार स्क्वायर निकालिए, 18 का निकालिए, इतना करते करते देखिए हम लोग कितना आसानी से बना लेंगे। इसको पहले 18 और ये 24 है, छोटा कर लेते हैं, तो 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में। ठीक है, तो ये हो गया बाबू रेशियो में 3, ये हो गया 4। तो देखिए तो पहले इसका दिया हुआ है बाबू 18, तो हम कहेंगे इसका दिया हुआ है कितना 3। अब इसको निकालना है, तो पाइथागोरस में पढ़े हैं 3 और 4 है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 5, ये क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5। तो इसका भुजा 18 दिया हुआ है और हम लोग के रेशियो में इसका भुजा लंब का कितना दिया हुआ है बाबू 3। तो कर्ण निकालने का था, कर्ण हमारा यहां से क्या आ जाएगा 5, कर्ण यहां से क्या आ जाएगा 5, तो 3 छके 18, 6 5 30, कितना आ जाएगा 30। तो यहां आ गया बाबू 30, तो जोड़िए तो 30 20 50 60 8 12 60 12 72, तो 72 सेंटीमीटर आया ना। तो इतना बड़ा नहीं करेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो कर्ण ऑटोमेटिक निकल गया यहां कितना 5। चलिए आगे चलते हैं। कहता है बाबू कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 73% का छूट दिया, फिर भी उसको 56% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालिए। तो देखिए सी बटा एम बराबर होता है, सी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एम का मतलब मार्क प्राइस, क्रय मूल्य ये हो गया अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य में होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट D%, और नीचे अंकित मूल्य होता है बाबू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बाबू 100 में से 73 जाएगा, बच जाएगा 27, अभी हो जाएगा 156, कटेगा बाबू 9 6 5 11 12, तो 3 से कटेगा, 3 नमा 27,
3 5 15, 3 दूनी 6, 9:52 कहां पे है बाबू? ऑप्शन बी में है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि 3500 रुपया राशि पर एक बैंक में 17% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज दर से अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है बाबू एस आई बराबर पी दिया हुआ है 3500 गुने टी एक वर्ष, कुछ नहीं दिया था, एक मान लीजिए प्रति वर्ष है ना, गुने आर है 17 बटा 100, खत्म। 17 पचे 85 का 5, हाथ में 8, 17 या 51, 8 59, 595 है जी, ऑप्शन ए में 595 है। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है बाबू। तो कहता है किसी संख्या का, तो मान लिया कि 100% का, देखिए ऐसे तो ये नहीं लिखेंगे लेकिन समझाने के लिए लिखना जरूरी है। का मतलब गुना, 20% में 78 जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है 100%। बाबू इससे ही पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे? 100 बटा परसेंट हटेगा तो 100 होगा, तो ये 1 हो गया, तब बचा कितना बाबू? 20%। 20% प्लस 78, तो 78 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 100 में से 20 घटेगा तो 80%। अब क्या पूछा है? उस संख्या का 80% क्या होगा? तो 80% बराबर नहीं है बाबू 78, कुछ करना पड़ा नहीं, तो 78 ऑप्शन में डी है। आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि 1439 मीटर लंबी एक ट्रेन को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 1331 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार कर जाती है। तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकलेगा। जब डिस्टेंस हमको पता हो गया और चाल पता हो गया तो समय निकल जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाता है बाबू? स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बाबू? दूरी बटा स्पीड। ठीक है बाबू। यहां देखिए 1439 प्लस 1331, ये हो गया दूरी। अब यहां पे चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, तो इसको हम लोग बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से, तो 18 आ जाएगा ऊपर, 18 दूनी 36। आप देखो बाबू 9 1 10, ठीक है कि 0 9, अब 3 3 6 1 7, तो मतलब आ जाएगा 2 7 2 0, इतना आएगा। 5 दूनी 10, 1 0 से खत्म हो जाएगा, नहीं सॉरी 9 1 10 के 0, 3 3 6 1 7 हो जाएगा। अब 4 3 7 1 1 2, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया बाबू, तो कितना हो जाएगा? 277 सेकेंड, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। कहता है बाबू एक कुर्सी का अंकित मूल्य 7600 है जो कि किराए मूल्य से 25% अधिक है, अंकित मूल्य पर 4% छूट देते हैं, तो इसका लाभ प्रतिशत निकालिए। सब प्रतिशत में बातें कर रहा है तो इसको क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, हटा दीजिए इसको। तो सीपी अपने आप में बाबू होता है 100, आप 25% अधिक अंकित किया है तो एमपी हो जाएगा 125। आप इस पे 4% के छूट देते हैं तब उसको लाभ में बेचा जाता है, तो एसपी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो 125 का 4% कितना होगा बाबू? 25 चौके 100, 25 पचे 125, 4 से 4 खत्म, ठीक है। आप देखिए 125 में 5 रुपया का छूट दे रहा है, यानी कि 120 रुपया में बेच रहा है, तो 100 रुपया के सामान था और 120 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो गया? 20% का, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह प्रश्न हम लोग जान नहीं छोड़ रहा है, हर एक सेट में आ रहा है, यानी कि इस पे ध्यान दीजिएगा। पिछला बार हर सेट में इसको दोहराया गया था, बोर्ड के पास
और प्रश्न की कमी हो गई थी जो लाभ हानि का इसी प्रश्न को धर कर बैठ गया। तो देखिए कहता है कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 50% कम है। वॉशिंग मशीन और टीवी 50% कम है बाबू, तब ये हो गया 50, ये हो गया 100। बाबू एक वॉशिंग मशीन का दाम है, ये एक टीवी का दाम है। आप सबसे पहले उसके पास कितना 8 वॉशिंग मशीन है और 8 टीवी है। तो देखिए 8 वॉशिंग मशीन का दाम हो जाएगा कितना, 8 पचे 40, 400। अभी हो जाएगा कितना बाबू, 4 टीवी का 400। 8 वॉशिंग प्लस 4 टीवी का मूल्य हो गया बाबू, ठीक ना। कितना हो गया बाबू, 800। आप क्या बोलता है कि यदि मूल्य में वॉशिंग मशीन के मूल्य में 83% की वृद्धि कर दिया जाए तो 400 का 83% प्लस, अब यहां कमी किया है ना बाबू, तो 400 का माइनस 38% है तो बटा में हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब यहां 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। 4 12, 8 32 है 33, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 चौके 32, 4 12, 13 14 15, 152। अब घटाइए तो बाबू कितना का कमी हो गया है, 0 13 में से 5 गया 8, अब यहां बच कितना, 2 में से 1 गया 1, कितना का परिवर्तन हो गया, 180 का। तो देखिए बाबू 180 कितना में से बाबू, 800 में से, 800 गुने 100 परसेंटेज निकालना है ना परिवर्तन। तो प्लस में आया है बाबू, तो वृद्धि ही होगा, तो कमी वाला तो ऐसे खत्म हो गया ये दोनों। आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, फिर यहां बच गया कितना 2 जीरो, तो 8 दूनी 16 यानी 22.5 वाला होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता कि सरल कीजिए बाबू, सरल करने के बाद कौन सा ऑप्शन है जो आएगा, तो सरल करते करते हमारा दिमाग सड़ जाएगा एग्जाम में खास करके। तो इसको हमको समय बचाना है, तो हमने बताया था कि वैल्यू एक्स का वैल्यू कुछ रख देंगे, 0 1 2 कुछ भी, लेकिन स्टार्ट करेंगे हमेशा 0 से। चल देखिए बाबू अगर इसमें 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कि अगर सब 0 बन जाता है तो क्या है कि ऑप्शन में सब में 10 आ जा रहा है, तो 0 वाला तो काम नहीं करेगा। तो अब 1 रख के देखते हैं, तो 1 रख के देखते हैं बाबू। तो ऊपर में देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 रखे तो 3 गुने 1 3, तो 3 में से 2 गया बाबू, कितना बच गया 1 गुना 1 प्लस 5 यानी 6, तो 1 माइनस 6 यानी कि -5 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में -5 आएगा देख लेते हैं। तो यहां ऑप्शन ए हो जाएगा कितना, -1, ये हो जाएगा -13 प्लस 10, तो कितना हो जा रहा बाबू, 14 में से 10 जाएगा तो यानी -4, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहां देखिए 2 11, तो 11 और 2 कितना होगा 13, 13 में से अगर 10 जाएगा तो -3 होगा, ये भी नहीं होगा। यहां 2 और 13 कितना हो जाता है -15, तो -15 में से प्लस 10 जाएगा तो -5 बच जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 का वैल्यू रखिएगा तो -5 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको विस्तार से बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए कहता है बाबू कि एक व्यक्ति के वेतन में 30% की कमी की गई, उसके बाद 2 वर्ष तक लगातार 30% वृद्धि हुई, तो वेतन के परिवर्तन क्या हुआ वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी चीज, हमारा वेतन 100 था, तो पहले 100 में से अगला पहला वर्ष क्या हुआ कि 30% की कमी हो गया, तो 30% मतलब 30/100 यानी कि 7/10। अब क्या होता है कि अगला वर्ष 30% वृद्धि होता है, तो 100 का 30% 130, तो हो जाएगा 13/10, फिर 30% वृद्धि होता है तो 30 जोड़ देंगे यानी कि 130, तो 13/10। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म बाबू। अब 13 गुने 13 169, तो 169 गुने 7, 7 नमा 63 के 3 हाथ में 6, 7 के 42 6 48, हाथ में 4 7 4 11। अब 1 जीरो था ना बाबू, तो 1 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, तो कितना आ गया बाबू 118.3। तो 100 था बाबू, पहले मेरे पास 100 था, अब क्या हो गया कि 118 हो गया,
तो 100 से ज्यादा ना हो गया तो वृद्धि ना हुआ, तो कितना 18.3% वृद्धि हुआ। तो वृद्धि यहां मान लीजिए कहां है, ए। चलिए आगे, इसको और बन सकता था बहुत सक्सेसिव से, तो क्या करते पहले 30 माइनस 30 प्लस 30 प्लस माइनस माइनस 30 गुने 30 बटा 100। ये एक बार किए, आपका होगा कि फिर एक बार 30 लेते, इसका वैल्यू कितना भी आता है हमको नहीं पता, तो एक बार और 30 लेते हैं। अब इतना करते करते समय ना चल जाएगा, तो जहां पे हमको आसान बनता है वहीं बनाएंगे, तो यही ऑप्शन हमारा बेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू कहता है कि 5 के पावर 3x प्लस 4 प्लस 125 के पावर x प्लस 1 बटा 125 के पावर x प्लस 1 माइनस 5 के पावर 3x प्लस 2 है, तब इसका वैल्यू क्या होगा, सरल कीजिए। तो सबसे पहले बाबू देखिए, ऐसे तो बनने के लिए बनेगा कि a के पावर m गुने a के पावर n, जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, a के पावर m प्लस n, इसी पर बनेगा। लेकिन हम लोग उतना नहीं करेंगे, बहुत समय लग जाएगा जी। तो हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 5 के पावर 4 हो गया प्लस 125 के पावर कितना हो जाएगा 1, 0 रखेंगे तो 1 ना हो जाएगा, तो यहाँ 1 बटा नीचे भी 125 के पावर 1 हो जाएगा माइनस 5 के पावर 2 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये 5 के पावर 3 मतलब 125 होता है। तो 5 के पावर 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा बाबू, इससे बचेगा 5 और इससे बचेगा 1। अब ये 5 के पावर 3 होता है बाबू 125, और ये है यहाँ पे 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 5 माइनस 1, ये कट जाएगा बाबू, तो यहाँ बच जाएगा अकेला सिर्फ 5, तो हो जाएगा 5 गुने 6 यानी कि 30 बटा 4, 4 सते 28, एक ही ऑप्शन है जी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि अवलोकन, जो कुछ नंबर दिया हुआ है इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का मतलब होता है बाबू माध्य मतलब औसत, तो औसत का मतलब होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए, तो सभी को जोड़ देंगे तो कुल संख्याओं का योग हो जाएगा, तो सबका ऑप्शन अलग अलग है, तो क्या करेंगे सबकी इकाई अंक जोड़ लेते हैं। 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 7 30, 30 7 30 7 37, 37 और 2 39, 39 का कितना हो जाएगा बाबू 9। तो कितना है इसका इकाई अंक, योग का 9 आ रहा है। तो अगर हम औसत में नंबर से गुना कर देंगे तो वो योग आ जाएगा। तो अगर 8 में 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72, इकाई अंक 9 नहीं आएगा, इसमें भी 9 नहीं आएगा, इसमें भी 9 नहीं आएगा। तो 1 में 9 से गुना करते हैं तो 9 आ जाता है, 9 आ जाता है इकाई अंक। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि 5 अंकों की संख्या दिया हुआ है बाबू 7 6 1, यहां ओह हटाइए इसको पहले। 5 अंकों की संख्या दिया हुआ है 7 6 1 x और y, जो कि 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य है। आप देखिए ना, इसको करते करते समय लग जाएगा। और फिर कहता कि x प्लस वाई निकालिए। लेकिन बाबू एक चीज याद कीजिए कि 90 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 90 को इस तरह से लिख सकते हैं 10 गुने 9, 10 गुने 9। सबसे पहले अगर 10 से तभी विभाज्य होगा जबकि संख्या के लास्ट अंक यानी इकाई अंक 0 होगा, इकाई अंक 0 होगा। तो हम लोग को पता चल गया कि y का वैल्यू आ गया 0, y का वैल्यू आ गया 0। अब 9 से कटने का मतलब होता है कि सभी को जोड़ने के बाद अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से कटेगा। तो 7 6 13, 13 1 14, 14 और 0 14। तो 14 में क्या जोड़ दे x का वैल्यू कि वो 9 से कट जाए तो उसके करीब में। तो 14 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 18, तो 18 क्या होता है कि 9 से कटता है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 4। तो यह संख्या हमारा यही है 761 40। अब x प्लस y का मान निकालने का है, तो x हमारा 4 है, y है 0, तो कितना हो जाएगा बाबू 4, ऑप्शन डी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले क्लास में। अगर 1-2 प्रश्न भी सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल सिलेक्शन सूत्र एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए
ताकि इससे हमको मोटिवेट मिले और कुछ हमेशा नया आप लोगों के लिए लाऊं। चलिए ठीक है।